एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3579 डॉट डॉट एंड सो एन। इसमें जो फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म जो आपका है वो है आपका 3। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और सेकंड टर्म यदि निकालना हो तो सेकंड टर्म क्या होता है कि इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ऐड होता चला आता है, तो ये प्लस 2d। और ये भी होने की एक शर्त भी है कि हर एक टर्म में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे थर्ड टर्म हमने देखा कि ये प्लस 2d है, देख रहे हैं हम 3 से 5 तक जाने में 2 बार 2 का डिफरेंस मिला है। इसी तरह यदि हमको nth टर्म निकालना हो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मीन्स जो टर्म आपको निकालना है उससे एक कम होगा डी। या यूं कहें कि जो फर्स्ट टर्म की तुलना में अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टर्म, तो जैसे जैसे डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे 3 5 में 2 का डिफरेंस है, 3 7 में 2 इंटू 2 का डिफरेंस है, 3 और 9 में 3 के बाद 2 का फिर डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसी तरह से यदि हम कोई सीरीज दी है इसमें इक्वल डिफरेंस है, तो उन सम ऑफ टर्म्स यदि निकालना चाहते हैं, यानी एवरेज ऑफ एन टर्म होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन एन। तो यहाँ से हम एन सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, एन इंटू एवरेज। अब एवरेज निकालना है इनका कि एवरेज कितना है, तो यहाँ से हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं कि एन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, यानी सम ऑफ टर्म जो आपका आएगा वो आएगा एन अपॉन 2 ए प्लस एल अपॉन, ये आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज का। जैसे बहुत सारे नंबर दिए हैं, कोई कहता है 1 से लेके 50 तक का सम कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले तीनों ही आपके एपी के में बहुत इंपॉर्टेंट हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में। पहला है nth टर्म निकालने का कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ सब टर्म्स निकालना है तो आपको एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन अप और एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सीरीज है 3 9 27 81 एंड सो ऑन। एक आपके सामने हमने कुछ नंबर्स लेके सीरीज लिख दी है जिसके टर्म्स हैं आपको 3 9 27 81 डॉट 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 एंड सो ऑन। इस सीरीज को देखेंगे कि 3 और 9 में 6 का डिफरेंस है, 9 और 27 में 18 का डिफरेंस है, यानी ये सीक्वेंसली सही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भी नहीं है, पैटर्न गलत है इसका। पैटर्न सही होना चाहिए ना। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो आपके दिए हैं लगातार दो पदों में, कहीं भी चेक करें आप पूरी सीरीज में, जो डिफरेंस निकलेगा वो सेम निकलेगा। जैसे 9/3 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 27/9 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 81/27 करेंगे तब भी आपको 3 मिलेगा। यानी डिवाइड करने से रेशियो इक्वल आ रहा है, ना कि डिफरेंस। डिफरेंस इक्वल आ रहा होता तो क्या होता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी बोलते हैं। इसका फर्स्ट टर्म होता है आपका ए, सेकंड टर्म होगा ए इंटू आर, आर इज द रेशियो। थर्ड टर्म निकालेंगे तो आपका ए आर स्क्वायर। अगर nth टर्म निकालेंगे तो ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 आएगा। तो एपी और जीपी में यही डिफरेंस है कि एपी में डिफरेंस इक्वल होता है और जीपी में आपका जो कॉमन रेशियो होता है वो इक्वल होता है। इसका भी यदि हमको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। जब रेश आर की वैल्यू आपकी 1 से कम आ रही होगी तब इसका यूज करते हैं, अदरवाइज ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यूज होता है। तो दोनों में आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है कि कितना डिफरेंस है दोनों सीरीज में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, दोनों ही सीरीज आपने